जे करे असांजा माण्हू गरीब माण्हू सिंध जा गरीब मिस्किन माण्हू फाका कशिश करण ते मजबूर थी पिया आहिनि। ही केॾो वॾो ज़ुल्म आहे जो सिंध हुकूमत असां खां कणिक 2000 रुपया फी मण जे हिसाब सां ख़रीद कई आहे ऐं असांखे कणिक उहा ई कणिक 4000 रुपया मण जे हिसाब सां अटे मिल वारनि खे ॾिए थी ऐं जॾहिं 100 रुपया जे किलो जे हिसाब सां कणिक ॾिनी थी वञे त पोइ मिल मालिकान 115 रुपया 120 रुपया था ॾियनि ऐं पोइ दुकाननि ते ग़रीब मिस्किन माण्हुनि खे अटो 150 रुपया 140 रुपया 20 किलो जे हिसाब सां थो मिले। ही वॾो ज़ुल्म आहे, ही धारो आहे सिंध हुकूमत जो। ही सिंध हुकूमत जो ज़ुल्म ऐं सफ़ाकी वारो अमल आहे। सिंध अवामी फोरम सिंध हुकूमत जे हिन फ़ैसिले की मज़म्मत करे थी, उनखे मुकमिल तौर ते रद्द करे थी ऐं सिंध अवामी फोरम सम्झे थो त इहो फ़ैसिलो ज़ालिमाना आहे, इहो फ़ैसिलो अवाम दुश्मन आहे ऐं इहो फ़ैसिलो जमहूरियत दुश्मन आहे। असांखे तजुर्बो आहे त शहीद बेनज़ीर भुट्टो जी पार्टी जेका अवामी पार्टी सॾी वेंदी आहे, जेका जमहूरी पार्टी सॾी वेंदी आहे, उहा अॼु मुकमिल तौर ते ज़रदारी लीग जी हैसियत में अवाम दुश्मन थी वई आहे, जमहूरियत दुश्मन थी वई आहे ऐं सिंध दुश्मन थी वई आहे। 2000 रुपए में तव्हां असां मिस्किननि माण्हुनि खां हारियुनि ज़मीनदारनि खां तव्हां जेको आहे सो कणिक वरिती ऐं उहा अॼु असांखे माण्हुनि खे जॾहिं माण्हू फाका कशूं था कनि, जॾहिं माण्हू किरोड़े माण्हू 2 करोड़ सिंध जा माण्हू कैंपुनि में ऐं रोडनि जे ॿिन्ही पासनि ते पखनि में दरपदर थी रहिया आहिनि, बुखुनि काटण ते मजबूर आहिनि, उन्हनि जा ॿार दवाउनि ऐं बीमारियुनि जे करे, दवाऊं न हुजण जे करे सिसकी मरी रहिया आहिनि। उन वक़्तु पीपुल्स पार्टी ज़बरदस्त पार्टी जी हुकूमत ते आहे जे पंहिंजो पाण खे अवाम दुश्मन, सिंध दुश्मन ऐं जमहूरियत दुश्मन साबित कयो आहे ऐं हीउ फ़ैसिलो मुकमिल तौर ते ज़ाहिर करे थो त पीपुल्स पार्टी में जेका थोरी घणी पीपुल्स पार्टी में जेका ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जी ऐं जेका बेनज़ीर भुट्टे जी थोरी बू बि हुई, उहा ज़रदारी लीग ऐं उहा मुराद अली शाह ऐं उहा मुकेश चावला जहिड़ा वागू दुखिया जेके आहिनि उहे सॼो उन पीपुल्स पार्टी जो मुकमिल ख़ात्मो आणे छॾियो आहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीपुल्स पार्टी जो ख़ात्मे जो अॼु पढ़ी छॾियो। पीपुल्स पार्टी अॼु सिंध मां मरी वई, छो त जेकॾहिं तव्हां 200 रुपया किलो वारो अटो तव्हां 200। मैं हूं हबीब जतोई SJ TV के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है सिंध और बलूचिस्तान में आटे का शदीद बहरान। आटा बहुत महंगा हो गया है, गरीबों की ख़रीदने की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकात में आजकल आटा फ़ी किलो 170 रुपये तक जा पहुंचा है और बहुत सारे मसाइल गरीबों के लिए, जो निचले तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। सिंधी में हमारी मशहूर कहावत है कि उठ तॾहिं पे रड़िया जॾहिं बोरा ते सिबिया। हमने जून और जुलाई की जब शदीद बारिशें सिंध में पड़ी थी और बलूचिस्तान में पड़ी थी, तो उस वक़्त भी सिंध के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी थी कि सिंध हुकूमत को और बलूचिस्तान की हुकूमत को आटे के लिए और बारिशों में जिन लोगों के घर गिर गए हैं या बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी में डूबे हुए हैं, उनके फसल तबाह हो गए हैं, उनके मवेशी जो हैं वो मर गए हैं और बहुत कसम परसी की हालत में है, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उस वक़्त सिंध हुकूमत के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो उन लोगों की सहायता करती, रिहेबिलिटेशन का कोई बंदोबस्त करती या उनके पास खाने के लिए कुछ पेश करती। और बड़े बड़े ऐलानात तो किए गए, बड़े बड़े फ़ंड मख्तस किए गए, लेकिन वो सारे फ़ंड को हड़प करने का बहाना किया गया और ऊपर से नीचे तक जो करप्शन का एक बाज़ार गर्म है सिंध और बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध की कहानी कुछ और है। इधर करप्शन किंग्स की हुक्मरानी है, जो हर चीज़ में एक सिस्टमेटिक करप्शन उन्होंने दाखिल कर दी है। तो 7 अक्टूबर को इसी सूरत हाल को देखते हुए 7 अक्टूबर 2022 को मैंने और अपने कुछ और साथियों के साथ, हमारा एक सिविल सोसाइटी का फोरम है, सिंध अवामी फोरम,
उस की तरफ से हमने 7 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद प्रेस क्लब पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को हमने अपील की थी कि खुदारा आटे का मसला जो है उसका सही हल निकाला जाए, नहीं तो ये कल बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और सिंध हुकूमत ने अपने नालायकी की वजह से जो है आटे का एक शदीद बहरान पैदा कर दिया है। क्योंकि एक बात आप जहन में रखें कि जून और जुलाई की बारिशें हुई हैं, उससे पहले अप्रैल और मई में जो क्रॉप है, गंदम का जो फसल है वो उसकी कटाई हो गई थी और सारा फसल जो था वो सिंध हुकूमत के गोडाउन्स में, जिसे हम सिंधी में या उर्दू में गोदाम कहते हैं, उनके और पास्को के गोडाउन्स में वो सारी गंदम जो है वो पहुंच चुकी थी और कोई मसला नहीं था कि उसके लिए कोई बहरान की कैफियत पैदा हो। बहुत अच्छा फसल सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और फ्रंटियर में बहुत अच्छा फसल काटा गया था, तो कोई बहरान नहीं था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो करप्शन है वो एक तो आफत है, एक कुदरती आफत है, लेकिन करप्शन जो है उससे बड़ी आफत है। कुदरती आफत से हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान में जो करप्शन है वो कुदरती आफत से भी बड़ी आफत जो है वो बन चुकी है हमारे लिए। क्योंकि मसला ये नहीं था कि गंदम की कमी थी या गंदम की कमी है, मसला ये है कि हुक्मरान तबकों ने, सिंध हुकूमत ने, उसके वज़ीरों और मशीरों ने और फूड मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी ने, उन सब ने मिल के एक नौसरबाजी का बाजार गर्म किया और 200 रुपये फी मन 40 किलोग्राम के हिसाब से गंदम पूरे सिंध में और पाकिस्तान में खरीदी गई। 200 रुपया फी मन के 40 किलोग्राम के हिसाब से 2000 रुपया फी मन के हिसाब से गंदम हमसे खरीदी गई। और अगस्त में जाके इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम ग्रोअर्स को, गंदम के ग्रोअर्स को, व्हीट ग्रोअर्स को इमदादी कीमतें दे रहे हैं कि जैसे वो ज़्यादा फसल उगाएं, इसलिए हम 4000 रुपया फी मन का ऐलान कर रहे हैं। हमने वहाँ उस वक़्त भी कहा था कि आप अभी 4000 रुपया मन का ऐलान ना करें। आपको अगर आप ग्रोअर्स को कोई इंसेंटिव देना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, ग्रोअर्स को इंसेंटिव मिलना चाहिए। और उनको आप अगर बहुत महंगी गंदम दुनिया से बाहर से ख़रीदते हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने ग्रोअर को, अपने फार्मर को, अपने हारी को, अपने ज़मींदार को अच्छी कीमत दें ताकि वो फसल अच्छा उगाए। इसलिए हम खुश हैं, लेकिन उसको आप फरवरी में या मार्च में जाके ऐलान करें। क्योंकि अगर सिंध हुकूमत ने एक मन 40 किलोग्राम की कीमत 4000 रुपया मुकर कर दी तो ये जो 50 रुपये या सरकारी तरह अगस्त तक 65 रुपीज़ 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट था। हमने कहा था कि आपके 4000 रुपया फ़ी मन करने के साथ ये आटा 120 रुपये पे चला गया है, 125 रुपये पे चला गया है। क्योंकि आटा मिलों वाले कह रहे थे कि हमें जब 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा मिलेगा तो हम 65 रुपये में कैसे बेचेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अब यहाँ पे गेम सारी क्या है, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो हर जगह पे अपनी करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब सिंध हुकूमत ने यहाँ आटे के मसले पे करप्शन करने के लिए और अपने अकाउंट्स भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए और गरीबों का पेट काट के अपने जेब भरने के लिए क्या किया कि 24 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया कि हम गरीबों को, जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, गरीब हैं, उनको 24 अरब की सब्सिडी देंगे और उससे 65 रुपया फ़ी किलो आटा जो है वो हम गरीबों को देंगे।
अब ये मुमकिन ही नहीं था कि गवर्नमेंट इतने बड़े पैमाने पे जब वो गंदम का रेट 4,000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर रही है तो वो लोगों को 65 रुपये फ़ी किलो आटा जो दे सके। उसके लिए पहला ही उन्होंने गलत कदम ये उठाया, बल्कि प्लानिंग से एक साजिश के तहत 4,000 रुपये मन करने का मतलब ये था कि हम सब्सिडी का जो 24 अरब रुपया उन्होंने मुकर्रर किया अगस्त के आखिर में, सितंबर के आखिर में 24 अरब हड़प करने का जो प्लान बनाया सिंध गवर्नमेंट ने और उसके वज़ीरों और मशीरों ने, तो उसके लिए उन्होंने फिर ये कहा कि हम गरीबों के लिए 65 रुपये आटा देंगे, गरीबों को आटा देंगे। अब सूरत हाल ये है, देखें अब 40 लाख का शहर है हैदराबाद, जिस शहर में आज मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसकी आबादी 40 लाख के करीब है। 40 लाख के शहर में 2 ट्रक आटे की, 4 ट्रक आटे की, 5 ट्रक आटे की लोगों को नहीं दे सकेंगे। अब मसला ये बन गया है कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, हर जगह पे देखा होगा कि लोग ट्रक आटे के, उन सस्ते आटे के ट्रक के पीछे भागते दौड़ते लोग देख रहे हैं। भूखे लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं और वो गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं। आपको मीरपुर ख़ास का वो वाक़या बहुत अच्छी तरह आपको याद है, कल या परसों हुआ है, जिसमें एक गरीब कुली जो गरीब था वो ट्रक के नीचे आ गया और वो फौत हो गया। वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी 7 गरीब छोटी छोटी बेटियां हैं। तो एक ये वाक़या हो गया। दूसरा, आपकी न्यूज़ पे आपने देखा होगा कि बदीन में एक आटे की ट्रक पे जो है वो लोगों ने धावा बोल दिया और पुलिस को उस पर लाठीचार्ज करनी पड़ी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए। इसी तरह आप नवाबशाह में देखें, 2 औरतें गाड़ी के नीचे आ गई, उनकी टांगें टूट गई। बलूचिस्तान का वो वाक़या सारे पाकिस्तान ने बल्कि दुनिया ने देखा होगा और ये सारा हम एज ए कंट्री पाकिस्तानियों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है कि उन्होंने ट्रक कलाशनकोफ के ज़रिए फायरिंग करके वो आटा लेके जा रहे हैं या आटे का दिफा कर रहे हैं। वो ट्रक और फायरिंग और कलाशनकोफ हमने देखी है। बुनियादी तौर पे ये सारा ड्रामा ये हुक्मरान तबकों की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा सिंध के हुक्मरान तबकों और बलूचिस्तान के हुक्मरान तबकों की मुआशी दहशतगर्दी है। अपने अवाम के ख़िलाफ़ मुआशी दहशतगर्दी है, उन्होंने दहशतगर्दी की है। अगर वो आटे की कीमत देखें, दो मसले हैं। एक तो 165 रुपये तक, 170 रुपये तक आटा पहुँच गया है। पूरी सिंध में आप जाएं, पूरे बलूचिस्तान में जाएं, पंजाब और दूसरे इलाकों में भी मैं समझता हूँ वही सूरत हाल होगी। 170 रुपये, 165 रुपये आटा फ़ी किलो मिल रहा है और उसके बावजूद के 24 अरब रुपए की सब्सिडी सिंध गवर्नमेंट ने हथिया ली है। और हमारा एक बहुत अच्छा विलागर्स है इरशाद खोखर, उसके बहुत सारे प्रोग्राम फूड डिपार्टमेंट पे और उस पर चलते रहते हैं। उन्होंने अपने सोर्सेज से ये खबर दी है कि 24 अरब की इस सब्सिडी से हर महीने 1 अरब रुपया बिलावल हाउस जा रहा है। ये अब करप्शन की हालत है। और मिलों को, जितने मिलों के कोटाज हैं वो उन्होंने सिंध हुकूमत ने बंद कर दिए हैं और हर मिल को फी मन 1,000 रुपया फी बोरी 2.5 मन की बोरी पे 1,000 रुपया ऐसे ही दे दिया गया है कि आपको हम गंदम नहीं देंगे और आपको जो है वो फी बोरी 1,000 रुपया दे देंगे, कमीशन दे देंगे। आप चुप रहें, बस घर बैठे आपको आपके कोटा का इतना पैसा मिल जाएगा। बाकी पैसा सारा सिंध हुकूमत के वजीर मशीर बिलावल हाउस, ये करप्शन किंग्स जो है वो खा रहे हैं। और बुनियादी तौर पे सारी की सारी कहानी जो है वो इस 24 अरब रुपए के खाने की थी। इसी वजह से उन्होंने 200 रुपया मन के गंदम को 4,000 रुपये मन कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज लोग गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं और आटा उनको मिल नहीं रहा और आटे की कीमत 170 रुपया फी किलो के हिसाब से जा रही है। ये मामला इधर नहीं, ये सब्सिडीज मोस्ट करप्शन है, सबसे बड़ी करप्शन इस मुल्क में ये सब्सिडीज का जारी होना है। और आपको ताज्जुब नहीं होगा, कोई ताज्जुब नहीं होगा कि इस साल जो ये साल चल रहा है 22-23 का, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने 200 अरब रुपीज़ की सब्सिडीज रखी हैं। उससे आगे वाला साल 21 और 22 में
फेडरल गवर्नमेंट ने 300 अरब रुपीस की सब्सिडीज रखी थी। 300 अरब रुपीस की सब्सिडीज किनको देनी है? अपने मंजूर नज़र लोगों को देना है, अपने बेटों, अपने भाइयों, अपने भतीजों, चचा मामाओं को देना है। वो 300 अरब पाकिस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा बांटना है, अपने अपने लोगों में बांटना है। इसी वजह से वो 300 अरब सिंध की बजट से दोगुना, सिंध की मुकम्मल 1 साल के बजट से दोगुना 300 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने रखा था, या इस साल 200 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो अपनों में बांटने हैं। टेक्सटाइल वालों को देने हैं, ऑटोमोबाइल्स वालों को देने हैं, दूसरों को देने हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लायन शेयर वो खुद हुक्मरान, वजीर, मशीर और ये सारे खुद लेंगे, बाकी कुछ उनमें बांट देंगे। ये करप्शन की कहानी है। इसी करप्शन की वजह से पूरे मुल्क में तबाही मची हुई है। और आज सूरत हाल ये है कि आटा 170 रुपये नहीं मिल रहा, लोग आटे के ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये मैं एक बहुत ही बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि हुक्मरान तबकों ने जो गुनाह किए हैं, ये हुक्मरान तबकों के गुनाह हैं। लेकिन ये अगर इनको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया और लोगों को आटा नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा बुहरान होगा। क्योंकि हुक्मरानों को पता था, WHO ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 साल पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान उन लोगों में मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं। वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में एक कंट्री है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी है। अगर आप अपने लोगों को गंदम नहीं दे सकते, अगर आप अपने लोगों को आटा नहीं दे सकते, अगर आप अपने लोगों को चीनी नहीं दे सकते, तो यकीन जानिएगा कि आप ये सारी आपकी करप्शन नहीं चलेगी, ये नौसरबाजी नहीं चलेगी, ये लोगों के दुखों पे रोना और 24-24 अरब रुपए की सब्सिडी हड़प कर देना। और लोग अब देखें हालत क्या है। 6 महीनों से बरसात का पानी लोगों के घरों में और उनके ज़मीनों में खड़ा है, कोई उनसे निकालने वाला नहीं है। हुकूमत निकाल सकती है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि पैसे लगा रही है, अपने ठेकेदारों को दे रही है, अपने मनपसंद ठेकेदारों को दे रही है, वहाँ से कमीशन ले रही है, और वो पानी के नाम पे और दूसरे रिहेबिलिटेशन के नाम पे जितनी सिंध की बजट है वो खा रहे हैं। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स हैं, वो टाउन कमेटियाँ, वहाँ पे ज़िले काउंसिल्स, फिर वज़ीर, फिर मशीर, फिर ब्यूरोक्रेसी, ये सब के सब जो हैं वो एक अनार और 100 बीमार, ये सब काट के लोगों के फंड्स जो बाज़ार ऐलान किए जाते हैं वो सारे खा रहे हैं और लोगों के पास कुछ नहीं पहुँच रहा। और ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तंगायत बजंगायत, मैं ये आपको बता रहा हूँ हुक्मरानों को, ये मैं एक वार्न कर रहा हूँ कि आप बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ह्यूमन डिज़ास्टर है, बल्कि ये ह्यूमन डिज़ास्टर से ज़्यादा ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी का मामला है। सिंध और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी का मामला है। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने वाला है। अब भी अपनी आंखें खोलो, अब भी अपने जहन और ज़मीर को झंझोड़ो और इन लोगों के दर्द को समझो, इन लोगों की तकालीफ को समझो, जो ये आटे के पीछे अपनी ज़िंदगी गंवाने वाले लोगों के तकलीफ और दर्द को समझो। नहीं तो ये लोग तंगायत बजंगायत एक दिन ये सारे आपके महल, जिन महलों को आप बना रहे हैं, ये जो इन गरीब लोगों के पैसों से आप अपने असेट्स बना रहे हैं, ये इन सारे असेट्स का खात्मा कर देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है। मैं अपने इस व्लॉग को इस जगह पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि फूड सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपको मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ख्याल है तो ये टेररिज्म जो मुल्क के लिए ख़तरा है, ये जो अफ़गान बॉर्डर पे ये जो TTP है, ये जो दाइश है, ये जो अलकायदा है, ये जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये इतना आपके लिए ख़तरनाक नहीं है जितना कि आपके लिए गंदम और आटे की नापीद होना या गंदम और आटे का लोगों का ख़रीद न कर सकना और परचेजिंग पावर उनका ख़त्म हो जाना। और लोग जब आटा उनको नहीं मिलेगा और उनके बच्चे जब भूखे सोएंगे और चीखो पुकार करेंगे, तब लोगों के पास क्या रास्ता आप छोड़ रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप क्या चाहते हैं, लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं
हैं कि भूखे लोग, गुस्से में आए लोग आखिर क्या करेंगे। तो इसी पे मैं आज अपना वीला ख़त्म कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, देखने वालों की बहुत मदद की ज़रूरत है। आप हमें सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल SJ TV को सब्सक्राइब करें। और अगर SJ TV सर्च में आप जाएंगे तो हबीब जतोई ऑफिशियल, हबीब जतोई राइटर, हबीब जतोई जर्नलिस्ट, किसी भी नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। हम आपको सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमारी मदद करें कि हम गरीबों का आवाज़, सिंध और बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर मजलूमों का आवाज़, वो आवाज़ जो नहीं पहुंच रहा, जो कोई सुन नहीं रहा, उस आवाज़ को हम दुनिया तक पहुंचाएं, पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों तक पहुंचाएं और उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालें। क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आपका अपना आवाज़ नहीं होगा, तब तक कोई नहीं सुनेगा, और जब तक कोई नहीं सुनेगा तो आपके मसाइल का कोई हल नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी। Thank you very much.